पेट्रोल डीजल की महंगाई की वजह से इन पर लगे भारी भरकम टैक्स हैं और इन टैक्स से सरकार की झोली तो भर रही है, लेकिन आम आदमी की जेब हल्की हो रही है। ऐसे में घर चलाने के लिए लोगों ने अपने खर्चों में कटौती शुरू कर दी है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक घर में इस्तेमाल किए गए चीजों के आधार पर यह दावा किया गया है। पेट्रोल डीजल पर सरकार जमकर कमाई कर रही है। इस साल बजट में पेट्रोल डीजल से 3.35 लाख करोड़ का रेवेन्यू मिलने का अनुमान जताया गया था, लेकिन अब ताजा अनुमान आया है कि यह कमाई करीब 4.67 लाख करोड़ की रहेगी। यानी बजट अनुमान से 1.32 लाख करोड़ ज्यादा रकम सरकार इस साल महंगे पेट्रोल डीजल के सहारे कमाने वाली है। कोरोना में घटते रेवेन्यू की भरपाई के लिए ही सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज घटाने को तैयार नहीं है, लेकिन सरकार का कमाई का यह फॉर्मूला अब उल्टा पड़ने वाला है। भारत की अर्थव्यवस्था की ताकत है लोगों की खर्च करने की क्षमता, जिस पर कोरोना और फिर इस महंगे पेट्रोल ने ब्रेक लगा दिया है। पहले 200 का तेल डलाते थे तो 500-1000 का काम करते थे, 500 या 1000 का काम करते थे। अब वो 2 लीटर तेल डलाते हैं तो 100 रुपए, कोई 300 का काम भी नहीं होता है। इकोनॉमिक सेक्टर जो मिडिल क्लास फैमिली का इंसान है, उसके लिए एक अपना अर्निंग करना बहुत मुश्किल हो गया, लाइवलीहुड चलाना बहुत मुश्किल हो गया। कुछ राहत दीजिए हमें। लॉकडाउन से पहले 70 रुपए लीटर था, एकदम 30 रुपए, 2 साल में 30 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने लोगों की खर्च करने की ताकत को कमजोर कर दिया है। पिछले कुछ महीनों से इसके बढ़ते दाम से कंज्यूमर खर्च को लेकर चिंता पैदा हो गई है। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल डीजल पर बढ़ रहे खर्च की वजह से लोग दूसरे खर्चों में कटौती करने लगे हैं। पेट्रोल डीजल का खर्च इतना बढ़ा है कि इससे घबराए लोगों ने सेहत दुरुस्त रखने पर भी खर्च करना कम कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च-जून 2021 में पेट्रोल डीजल पर खर्च 62% से बढ़कर 75% हो गया है। एसबीआई की इकोनॉमिक विंग ने कार्ड से किए जाने वाले खर्चों का एनालिसिस करके बताया कि पेट्रोल डीजल के दाम में जबरदस्त बढ़ोतरी की वजह से बढ़े हुए खर्च को एडजस्ट करने के लिए लोग हेल्थ खर्च तक घटा रहे हैं। हर चीज की महंगाई बढ़ गई है, गैस की महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल की महंगाई बढ़ गई, सब्जी की महंगाई बढ़ गई, यहाँ तक कि तेल की, जो कि हर चीज में यूज होती है, बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी हो ही रही है, बाजार तो ऐसे ही डाउन है, उस पर से अगर महंगाई बढ़ेगी तो बजट का, अगर पब्लिक अगर बढ़ाता है तो हमारा बजट खुद ही गड़बड़ाएगा। सेल डाउन होता है, सब कुछ होता है, फर्क पड़ता ही है। बहुत परेशानी हो रही है सर, कमाई कुछ नहीं है और खर्चा बहुत है, महंगाई इतनी हो गई है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब। आई थिंक ऑल टुगेदर सबका ही दाम बढ़ेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो फिर वेजिटेबल प्राइसेस भी उसी रेशियो में बढ़ेंगे। तो जहाँ रेस्टोरेंट की लागत हमारी 1-1.25 लाख आता था राशन में, वहाँ 1.5-2 के करीब पहुँच गया है। एसबीआई के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से ग्रोसरी और यूटिलिटीज सर्विसेज पर खर्च कम होने लगा है। इन चीजों की मांग में कमी से साबित होता है कि इन खर्चों में गिरावट आई है। ऐसे में अगर हालात में जल्द सुधार नहीं आया तो अर्थव्यवस्था के लिए भी आने वाले दिन ज्यादा चुनौती खड़े कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोरोना संकट का सामना करते हुए भारत के सामने कमजोर मॉनसून एक नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। पहले कोरोना के कहर के आगे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही है। ऐसे में अगर मॉनसून की सुस्त रफ्तार में तेजी नहीं आई तो फिर इकोनॉमी के लिए डबल अटैक साबित होगा। कोरोना और महंगाई की मुश्किलों के बीच मॉनसून की बेरुखी भी इस बार मुसीबत का सबब बन सकती है। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली एनसीआर में मॉनसून ने दस्तक तो दे दी, लेकिन इसकी चाल में अगर आगे चलकर जरा भी कमी आई तो फिर अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लग सकता है। इस बार सही समय पर आने के बावजूद मॉनसून सुस्त हो गया है। देश के कई हिस्सों में बारिश नहीं होने से खरीफ की बुआई पिछड़ गई है। जाहिर है इससे फसलों की पैदावार में कमी आने की आशंका बढ़ गई है। खराब मॉनसून के चलते कृषि उत्पादकता घट जाती है। इससे रूरल इकोनॉमी से जुड़े हुए लोगों की कमाई में गिरावट आ जाती है। किसानों, कृषि मजदूरों से लेकर खाद और बीज कंपनियों तक की इनकम घट जाती है। इसका असर ग्रामीण इलाकों से निकलकर शहरी क्षेत्रों तक पहुंचता है और कंज्यूमर डिमांड में गिरावट आती है।
महंगा तो हमको दूना पड़ रहा है खेती, मगर फिर भी करना तो है ही है। काफी महंगा डीजल होने के बाद भी हम लोग डीजल चला कर किसी तरह से खेत रोप रहे हैं। ये काफी महंगा पड़ रहा है, 1.5 गुना से 2 गुना खर्च पड़ रहा है। डीजल सरकार बहुत बढ़ा दी है, डीजल पर ध्यान नहीं दे रही सरकार। हम लोगों की किसानी में बहुत महंगाई पड़ रही है। जिस तरह मानसून देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है, उसी तरह उद्योग जगत से लेकर आम ग्राहक तक हर किसी की आमदनी और बचत पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तो बैकबोन ही मानसून है। खराब मानसून होने पर गांव में FMCG कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, 2 व्हीलर्स, ट्रैक्टर और गोल्ड की खरीदारी काफी कम हो जाती है। भारत में हर साल 800 से 850 टन गोल्ड की खपत होती है। इस खपत में 60% हिस्सेदारी ग्रामीण इलाकों की है, लेकिन खराब मानसून गोल्ड समेत कई तरह की बिक्री में सेंध लगा देता है। बहुत सारे फार्मर बी कीपिंग भी कर रहे हैं, तो होता क्या है कि अगर मानसून कम रहता है तो उससे फ्लावरिंग कम रहेगी, चाहे वो जंगल में के फ्लावर्स हों या चाहे एग्रीकल्चर के फ्लावर्स हों, वो कम होंगे। उससे हनी की प्रोडक्शन को हिट मिलेगा। अगर हनी की प्रोडक्शन कम निकलती है तो बी कीपर की आमदन पे इसका काफी बड़ा असर पड़ता है। सिर्फ बी कीपर की आमदन के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, ये जो हनी के एक्सपोर्ट के ऊपर भी इसका काफी असर पड़ेगा। खराब मानसून से कम पैदावार होती है, जो अनाज, फल, सब्जी और दूध जैसी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम बढ़ा देती हैं। बढ़ी हुई ये महंगाई लोगों की खर्च करने की ताकत को घटा देती है, जो आखिरकार भारत की खपत आधारित अर्थव्यवस्था पर बड़ा आघात करती है। आज तक ब्यूरो।